वेलकम व्यूअर इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं कसूरी मछली, और ये मछली आज जो हम बनाएंगे इसे रूटीन की मछली की जो उनसे मैरिनेशन करते हैं बहुत ही मुख्तलिफ और रूटीन से हट के होगी। मुख्तलिफ से मसाला जात से होगी और बहुत क्विक सी मैरिनेशन होगी। मछली की बेस की मैरिनेशन में हम कुछ ऐसे मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे जो कि मछली को खाने के लिए 48 घंटे में रेडी कर देंगे और बहुत उम्दा ही जायका आएगा। आपको महसूस होगा रूटीन से हट के जाएगा। आए हम मछली की मैरिनेशन तैयार करते हैं। जिनसे हमने मछली ली है, ये रोहू मछली है। धुलने के बाद और पानी निचोड़ने के बाद इसका वजन 1 किलो है। अब हम इसके मछली को साइड पे करके मसाला जात की तैयारी करते हैं। ये जो आपको बाहर से पीली सी लग रही है, इसे हम हल्दी के पानी में रहते हैं, जिससे कि इसमें हमक बिल्कुल नहीं आती। चाहे जो सा मर्जी मसाला लगाए, जैसे मर्जी करें, जीरो हमक का सवाल ही नहीं पैदा होता अगर हल्दी में धोई हो। मछली साइड पे। और अब इसके मैरिनेशन की तैयारी। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे एक अदद बाउल। उसमें हम शामिल करेंगे ताजा सुर्ख मिर्च 6 अदद, आधा प्याली लहसुन लेंगे, बारीक लहसुन लेंगे। जिनसे दूसरा बात है ना, बड़े साइज का वो नहीं लेंगे। बड़े साइज का लहसुन होता है ना, उसमें से भी बारीक वाले जो है लहसुन का इस्तेमाल कीजिएगा। ये अदरक का एक टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, 2 इंच का टुकड़ा है और हेल्दी टुकड़ा है। एक अदद छोटा प्याज इस्तेमाल करेंगे, छोटे साइज में कर लेंगे क्योंकि इसमें ग्राइंड नहीं होना। और प्याज को भी इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याली पानी और अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, सभी अच्छे से ग्राइंड करने हैं क्योंकि हमें इसका अर्क चाहिए। इसलिए एक दूसरी डिश में से स्ट्रेन कर लेंगे पानी को। इसका हमने शुरू में कांटे की मदद से कुछ पानी निकाल लिए। अभी ये प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेन नहीं हुआ इसमें पानी। ये देखिए, इसके जिनसे साइड से ना जो पल्प आ रहा है हल्का हल्का लहसुन का, बहुत ही नफीसा पल्प है, जो कि इसमें जिनसे छन्नी से दबाने से पानी के साथ पल्प निकल रहा है ना, ये असल में हमें ये पल्प चाहिए। अगर हम बेसिक ये वाला पल्प लेंगे तो मछली पे मसाला बहुत थिक लेयर पे लगेगा, इसलिए हमें हाथ से करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। ये लाल मिर्च और जिनसे अदरक और प्याज और लहसुन का है ना थिक वाला बुरादा, जो कि मछली पे मोटी कोटिंग देता है, ये वो है। इसे जाया कर देंगे। छन्नी को हम अच्छे से बाहर से साफ कर लेते हैं। ये देखें, लहसुन अदरक प्याज लाल मिर्च का पानी है ना, ये देखिए बहुत नफीस है। मछली हमारी अच्छे से छन्नी में रखने से पानी उसका निकला हुआ है अच्छे से, तो ये पानी जो है ना मछली फौरन जस्ट करेगी और इसलिए 24 घंटे में फ्राई के लिए रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच लीमू का रस, आधी छोटी चमची हल्दी। आज की हमारी मछली के बहुत मुख्तसर से मसाला जाता है और बड़ा क्विक से। 2 छोटी चमची आध कुटा जीरा, आधी छोटी चमची साबुत अजवाइन, 2 छोटी चमची साबुत सूखा धनिया। लहसुन का हमने पल्प नहीं इस्तेमाल किया, जो इस्तेमाल किया बहुत फाइन है, इसलिए लहसुन का मछली में जायका बहुत मजे का लगता है। लहसुन के जायके को एनहांस करने के लिए आधी छोटी चमची लहसुन पाउडर, नमक आधी छोटी चमची, आध कुटी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मछली के पीसेस लेंगे, इसे ऐसे हल्का सा कोट करेंगे और बाउल में पास रखते जाएंगे। अब ये नहीं सोचिए कि पानी मछली ने जस्ट कर ही लेना, थोड़ा बहुत। अगर अच्छी मछली होगी तो सारा ही कर लेगी, अगर जरा हल्की मछली होगी तो वो थोड़ा कम करेगी। बाजार में मछली का अक्सर ये है नमक और दूसरे मसाला जात लगा के ना नमी के साथ बर्फ के साथ रखा जाता है 3 से 4 दिन। तो हम जो उनसे इसलिए पतला पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि 48 घंटे में मछली को, ये 24 घंटे में अच्छा जायका दे। मछली को फासले के साथ जोड़ेंगे, बहुत कम नहीं। बचा हुआ जो सब पानी और मसाला जाते हैं इसके ऊपर डाल देंगे, जो कि मछली 24 घंटे जब पड़ी रहेगी तो जस्ट कर लेगी। ले जनाब, मछली मैरिनेट हो गई है। इसे हम अच्छे से ढांप के सील करके तो फ्रिज में 24 घंटे के लिए सुला देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। बस देखते जाए, आज गजब की मछली बनेगी। ये देखिए, मछली अच्छे से मैरिनेट हो गई है। इनके पीसेस को हम एक छन्नी में निकालेंगे। मछली के दरमियान में हमने इसकी एक साइड चेंज की थी, ऊपर के पीसेस नीचे में किए थे, नीचे वाले ऊपर में किए थे। मछली को ऐसे छन्नी में करके एक साइड पे कर देंगे। अब हम इसकी बैटर रेडी करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे आधा प्याली बेसन, आधी चमची नमक, 1 छोटी चमची साबुत सूखा धनिया, 1 छोटी चमची साबुत जीरा, 1 छोटी चमची आध कुटी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच मैदा। रन फ्राइंग में टाइम लगेगा तो सफेद रहेगा, बेसन का जलेगा नहीं। इन सभी खुश्क अज्जा को पहले अच्छे से हल कर लेंगे। सभी खुश्क अज्जा को अच्छे से हल कर लिए। इसमें अब हम शामिल करेंगे आधी छोटी चमची साबुत अजवाइन। अजवाइन पहले इसलिए हलनी थी कि मिलाते हुए कहीं वो भूर ना जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे जरूरत के मुताबिक पानी, क्योंकि कुछ बेसन पानी ज्यादा लेते हैं और कुछ कम लेते हैं। बहुत थिक पेस्ट नहीं रखनी है, मीडियम सी लिक्विड पेस्ट रखनी है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे।
बैटर की थिकनिंग चेक करेंगे हम। ऐसे बैटर चुन से ना छोटी या किसी भी चम्मच पे या छुरी पे हल्का सा बारीक सा कोट, थिक ना हो। अगर गहरा हो तो उसमें पानी और शामिल कर लीजिए। ऐसे ये नहीं कि फिश पे ना ट्रांसपेरेंट सा है। एक फिश का भी पीस हम आपको टिप करके दिखाते हैं। इस पे ये हल्की सी कोटिंग, ऐसे हल्की सी फाइन सी कोटिंग है। देखिए हल्का सा रनी है, आप देख रहे होंगे हल्के से देखिए से ना कितने गिर रहे हैं। ऐसे में इतना ही पतला हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो टिकेगा नहीं। मछली के सभी पीसेस को हम कोट कर लेंगे ताकि जब हम फ्राई के लिए डालें तो हमें दिक्कत ना हो। इससे ये होगा पहले में कोट करने से एक तो फ्राइंग में आसानी रहेगी, सेकंडली मछली में ना हल्का हल्का बेसन का जायका भी आ जाएगा। मछली पे जो ऐसा थिक बैटर लगा था ना, इसे हटा देंगे, इसे नहीं बैटर में शामिल करेंगे। मछली का यहाँ पे जो सा यहाँ पे रहता है बैटर, अक्सर ये होता है कभी कभी ना कच्चा रह जाता है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे। इस तरह से बोन की सभी पीसेस मछली के गए बेसन में भीग, और अब हम रखेंगे तेल। 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं तेल रखने में और गर्म होने में। उतनी देर में बेसन भी ज्यादा सोक हो जाएगा और मछली भी बेसन में सोक हो जाएगी। आप इसे चाहे तो आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखिएगा, ये कि फिर बेसन मछली का टेक्सचर खराब कर देगा। तेल अच्छा जरा सा ज्यादा तेज गर्म हो, स्टिक से चेक कर लें, स्टिक से नहीं फिर जरा सा बटर डाल देंगे। ये तेल इतना गर्म हो रूटीन से जरा सा तेज, ताकि जो सा मछली डाले ना तो उसका बैटर इसके ऊपर ही अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए इससे आपको कोटिंग का भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कोटिंग व्हाइट है, ज्यादा येलो नहीं है। आपको जो हमने नमक बताया है बैटर का, वो मीडियम सा है, हल्का सा। आप अपने जायके से नमक रख सकते हैं। ये देखिए कलर बनना शुरू हो गया है। इसे मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे, लो नहीं रखेंगे और ना ही बहुत हाई, मीडियम हीट। तकरीबन 7 मिनट हो गई थी एक साइड को पकते हुए, और हम 5 मिनट ही दूसरी साइड पकाएंगे। अच्छे से गल रही है और उसकी फ्राइंग का भी आप कलर देखिए कितना अच्छा और निखरा निखरा है। मैदा इसलिए हमने मिलाया था बैटर में क्योंकि खाली बेसन होता तो उसमें ज्यादा रंग ले लेना था। पीला सा फिश हो गई है, सब हम बाई रैक पे ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से हो गई है। ये बैटर बचा है, इसे वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट डे आलू और प्याज डाल के अच्छे से पकौड़े तलेंगे। अभी फिश के साथ नहीं है, आज में सारी मछली हमने फ्राई कर ली। ये देखिए बहुत अच्छे से इस पे कोटिंग फिक्स है। इसे अब हम 5 मिनट के लिए यही कढ़ाई पे छोड़ेंगे और फिर सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। सर्विंग डिश हम ले आए, इस पे हम फिश को ट्रांसफर करेंगे। बहुत कम तेल आया है डिश में, इसीलिए हम सफेद इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अंदाजा हो सके आपको कि भी इसमें तेल कितना पीछे में ड्रेन किया है। ये देखिए बहुत मुनासिब सा है, तकरीबन 1 बड़े चम्मच से कम। हमारी सभी जिनसी फिश है सर्विंग डिश में आ गई है। अब हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। ये देखिए हमारी मछली जिनसी है, ये देखिए हमारी बहुत मजेदार सी मछली बनी है आज पे। और ये देखिए एक एक जिसे कहते हैं ना लहसुन के जोए की तरह मछली का अलहदा होना, बिल्कुल वैसे ही ये अलहदा हो रही है। और इसका नमक और मिर्च थोड़ा सा तेज है। बेसन में हमने मिर्च मिलाई थी, इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि खुद गोश्त में लहसुन की खुशबू है और मछली के दूसरे मसाले जात की खुशबू है। इतना तेज नहीं है मिर्च भी नॉर्मल है और नमक भी नॉर्मल है। बेसन में जो साबुत अजवाइन है और सूखा धनिया, जीरा, लाल मिर्च, इसका असल जो सा गोश्त है मछली का, उसका बहुत अच्छा मजेदार सा टेक्सचर बन रहा है। आप बनाइए और अपने फीडबैक से हमें बताइए कि आपको मछली की आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आज का जिनसो मछली का बैटर आप किसी भी मछली पे लगा सकते हैं और बेहतरीन मछली बनेगी। अगर आप इसे सी फिश पे भी करेंगे तो वो भी बेहतरीन बनेगी। सिर्फ ये कि सी फिश में पानी गोश्त में नहीं शामिल कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए और इस मजेदार सी रेसिपी को अपने दोस्त, फैमिली सर्कल में अजीज के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम से अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।